Hi everyone. So I'll be taking up your CVS in medicine. So before starting with the diseases of the CVS, like आप जो clinical wards में देखते हो, you have the mitral stenosis, the aortic stenosis, the mitral regurgitation, aortic regurgitation. हम मोस्टली यही केसेस देख रहे होते हैं क्लिनिकल वार्ड्स। ठीक है। इन सबको पढ़ने से पहले अगर आप कुछ बेसिक समझ जाएंगे तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू स्टडी द पैथोफिजियोलॉजी या खुद से आप इवन पैथोफिजियोलॉजी बना सकते हैं। बट वो कैसे बनाएँगे? जब आपको पहले से पता हो some basics of CVS and that I'm going to take you from the basics of CVS. So, and the basics of CVS we'll study the cardiac cycle जो आज का टॉपिक है। Subsequently, we'll be studying about the heart sounds. We'll be studying about the volumes like preload एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये बिकॉज ये वॉल्यूम्स का आगे जब हम रिगर्जिटेंट लीशन पढ़ रहे होते हैं तो दीज वॉल्यूम्स कम्स इनटू द प्ले। विल स्टडी अबाउट जेबीपी, विल स्टडी अबाउट द पल्स। ये सब बेसिक्स पढ़ने के बाद इंक्लूडिंग द कार्डियक साइकिल, देन विल स्टडी द valvular heart lesions, the stenosis and the regurgitation। ये जब पूरा हो जाएगा देन विल कम ऑन टू द हिस्ट्री टेकिंग ऑफ द सीवीएस। सीवीएस में हिस्ट्री कैसे लो एंड स्पेसिफिक पॉइंटर्स की हिस्ट्री में ऐसा क्या मिलेगा आपको कि जिससे वो बताएगा कि डायग्नोसिस क्या है, मतलब हाउ टू अप्रोच द सीवीएस हिस्ट्री टेकिंग एंड हाउ टू कम ऑन टू डायग्नोसिस। एंड दिस इज व्हाट आई गोइंग टू टेक, राइट? बट फर्स्ट इज कार्डियक साइकिल। बेसिक्स आपको हार्ट का पता होना चाहिए। यू हैव द टू साइड्स ऑफ द हार्ट, as you know, you have the left side, you have the right side. The left side carries the oxygenated blood, the right side carries the deoxygenated blood. अब लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एंड वी हैव अगेन फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एज इन द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। ओके। ब्लड आता है वेना कावा से। दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वी हैव द सुपीरियर एंड द इंफीरियर वेना कावा। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा एंड इट ड्रेन्स इनटू द राइट एट्रियम, where all the deoxygenated blood. Then this deoxygenated blood, then it goes into the right ventricle, and the valve between the right atrium and the right ventricle is known as the tricuspid valve. From the right ventricle, the blood is drained into the lungs. लंग्स में क्यों जा रहा है? ऑक्सीजनेट होने के लिए ब्लड यहाँ से लंग्स में जाएगा एंड जिस वेसल को जहां से वो लंग्स में जा रहा है इसको हम पल्मनरी आर्टरी बोलते हैं, राइट? So blood आया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, इट इज गोइंग इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, देन इट गोइंग टू द लंग्स। लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है। ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेशन अकर्स इन द लंग। लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के बाद द ब्लड एंटर्स टू द पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूँ, पल्मोनरी वेन आएगा। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से गोज इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस वाल्व व्हिच यू सी बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज नोन एज अ bicuspid valve, or famously known as the mitral valve. From the left ventricle, the blood is drained into the aorta. Okay, and the valve which you see over here is known as aortic valve. Similarly, pulmonary artery में भी ये valve था. This valve is known as the pulmonary valve. ठीक है, तो this is the basics जो आपको पता होना चाहिए. Uh, also, I'm going to tell you also एक चीज है कि देखो बहुतों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। व्हाई हियर द एक्सेप्शन की पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग डीऑक्सीजन ब्लड whereas the pulmonary vein is carrying the oxygen blood? Yes, it is an exception, but the concept is not, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि arteries are carrying oxygen blood. This is not the correct concept. Actually correct concept ये है, आप आर्टरी को ऐसे डिफाइन करते हैं, आर्टरी इज द ब्लड वेसल, इट इज अ ब्लड वेसल विच कैरीज द ब्लड, ठीक है, जो आपको ब्लड लेके जाती है अवे फ्रॉम हार्ट।
तो चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, अगर आपकी ब्लड वेसल, कोई भी ब्लड वेसल हार्ट से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड लेके जा रही है, उसे हम बोलते हैं आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दिस इज व्हाट aorta, it is also carrying the blood away from the heart, हार्ट से दूर जा रहा है ना ब्लड। एंड दिस इज द pulmonary artery, it is also carrying the blood away from the heart, that is towards the lungs. So this is the concept, चाहे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो, डीऑक्सीजनेटेड हो। ठीक है, तो pulmonary artery carry deoxygenated blood, but why it is called an artery? Because it is carrying the blood away from the heart. Similarly, how do you find the vein? Ulta, artery का ulta, that is any blood vessel which carries the blood towards the heart, that is the vein. So you see over here the vena cava, it carries the blood towards the heart, and pulmonary vein, it also carries the blood towards the heart, चाहे वो oxygenated हो या deoxygenated हो। Pulmonary vein, it carries oxygenated, vena cava, it carries deoxygenated blood, but both of these are carrying towards the heart, that's why they are known as vein. So this is the core concept. Alright, अगर आपको ये बेसिक नॉलेज हो गई है, तो नाउ आई विल बी टेलिंग यू। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है बिफोर नोइंग द कार्डियक साइकिल, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द वाल्व्स। जो वाल्व्स अरेंज होते हैं, यू सी दिस इज योर ट्राइकस्पिड valve, दिस इज अरेंज लाइक दिस, माइट्रल वाल्व आल्सो अरेंज लाइक दिस। दोनों ही वाल्व, इन्हें हम दोनों एवी वाल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड माइट्रल वाल्व टुगेदर आर नोन एज एवी वाल्व, दे आर अरेंज लाइक दिस, मतलब जो बंद होता है वो ऐसे बंद होता है। Whereas the aortic and the pulmonary valve, ठीक है, you see the arrangement, they are arranged like this, ठीक है, सो इन्हें हम सेमी लोनार वाल्व बोलते हैं। aortic and pulmonary valve together known as semi लोनार valve, वो ऐसे अरेंज होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द कार्डियक साइकिल, बिकॉज देन हम सब्सिक्वेंटली स्टडी करेंगे प्रेशर चेंजेस, देन विल स्टडी कि वाल्व कौन कैसा बंद होता है, वो तभी समझ आएगा और आपको ये पता। ओके, परफेक्ट। अगर आपको ये सब समझ आ गया, then we'll start with the cardiac cycle, with the phases of the cardiac cycle. We'll start from the very first phase of the cardiac. Okay, now we'll start with the first phase of cardiac cycle. अब मान लो हमारे हार्ट में अभी खून खून भरा हुआ है, पूरी तरह ब्लड ही ब्लड है। In the first phase of cardiac cycle, let's say the ventricular pressure is more than the atrial pressure. Also, the arterial pressure is more than ventricular pressure. I'll come on to this later कि ये बड़ा क्यों है प्रेशर, बट अभी समझो कि यहाँ का जो प्रेशर है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से ज्यादा है। मतलब ये वाला प्रेशर यहाँ का ज्यादा है दोनों साइड का, और ऊपर एट्रिया का प्रेशर जो है कम है। वेंट्रिकल्स पर ऐसे लगे हैं, एज आई टोल्ड यू। तो अगर वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ से प्रेशर आएगा, तो वेल्व्स होंगे बंद। तो दीज वेल्व्स विल बी क्लोज्ड, दीज वेल्व विल बी क्लोज्ड, राइट, परफेक्ट। Also, the arterial pressure is more than the ventricular pressure. Arterial मतलब I'm talking about both. I'm talking about aorta. Also, I'm talking about the pulmonary artery. तो दोनों आर्टरीज का जो प्रेशर है वो नीचे वेंट्रिकुलर प्रेशर से ज्यादा है। अब आर्टरीज ऐसे लगी हैं, तो अगर ऊपर मान लो आर्टीरियल प्रेशर है, नीचे वेंट्रिकुलर प्रेशर है, तो अगर आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो ये भी वेल्व्स होंगे बंद। ठीक है, तो अभी के लिए द कंडीशन इज ऑल द वाल्व्स आर क्लोज्ड, ऑल द वाल्व्स आर क्लोज्ड। ठीक है, वेदर इट बी सेमिनोनार वाल्व्स और वेदर इट बी एवी वाल्व, ठीक है, सारे वाल्व बंद बंद पड़े हैं। और हमारे यहाँ पे वेंट्रिकल्स हैं, ब्लड भरा हुआ है, एट्रिया में भी ब्लड भरा हुआ है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, नाउ द वेंट्रिकल्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, अब हमारे वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे। दिस फेज ऑफ कार्डियक साइकिल इज नोन एज आइसोवॉल्मिक कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? बिकॉज सारे वाल्व्स बंद पड़े हैं,
अब कॉन्ट्रैक्ट जब करोगे तो कोई भी वॉल्यूम में चेंज आने वाला है नहीं, क्योंकि वाल्व भी बंद है, तो ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड कहीं जाएगा नहीं। तो दिस phase of the cardiac cycle is known as isovolumic contraction. बट जैसे जैसे आइसोवॉल्मिक contraction हो रही है, जैसे जैसे आइसोवॉल्मिक contraction हो रही है, what is happening is वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, राइट? वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो आइसोवॉल्मिक कंट्रैक्शन हो गई। ना वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ पे आपका, देखो, वेंट्रिकल प्रेशर इज मोर देन एट्रियल प्रेशर, तो ये तो वेंट्रिकल प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेंट्रिकल प्रेशर is still more than the atrial pressure, but the change occurs over here. अब यहाँ वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर इज नाउ इंक्रीज एज कंपेयर टू आर्टीरियल प्रेशर। सो मतलब कि द valves, these valve, they will now open, ये valve जो है ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये valves क्लोज थे, अब नीचे से यहाँ पे प्रेशर आएगा, तो ये जो valves हैं ये ओपन अप हो जाएंगे, सेमी लूनार valves यहाँ पे खुल जाएंगे। और वेयर एज जो एवी valves थे वो तो बंद ही पड़े हैं, तो बंद ही रहेंगे, क्योंकि वेंट्रिकुलर प्रेशर तो ज्यादा है ही, तो दीज valves will be closed, but these semilunar valves will be opened. अब क्या होगा? ventricles are still contracting, ventricles are still contracting। अब ब्लड जो है वो एकदम से बाहर जाएगा, ठीक है, इन द रिस्पेक्टिव आर्टरी। लेफ्ट साइड का ब्लड जाएगा एओर्टा में, और राइट साइड का ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, अब ब्लड विल रश इनटू द रिस्पेक्टिव आर्टरीज ड्यू टू इंक्रीजिंग प्रेशर। तो अब वेंट्रिकल्स का प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि ये जो वाल्व थे तो क्लोज ही थे, बट दीज वाल्व नाउ दे आर ओपन, तो उसकी वजह से ब्लड रैपिडली जाएगा। एंड दिस फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल, जहाँ पे जो ब्लड वेंट्रिकल्स में था वो रैपिडली इजेक्ट आउट होता है फ्रॉम द हार्ट इन द रिस्पेक्टिव आर्टरी, इट इज नोन एज द फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन, राइट? अब जैसे जैसे इजेक्शन हो रहा है, पहले बहुत ज्यादा ब्लड बाहर जा रहा था, अब थोड़ा सा कम ब्लड रह गया। ठीक है, मान लो पहले इतना ब्लड फिल था, तो रैपिड इजेक्शन हो गया। ठीक है, बहुत सारा ब्लड बाहर चला गया। ठीक है, अब आफ्टर द रैपिड इजेक्शन बहुत सारा ब्लड जो है इन द रिस्पेक्टिव एओर्टा एंड दी पल्मोनरी आर्टरी चला गया, अब थोड़ा सा ब्लड यहाँ पे रह गया है। ठीक है, प्लीज माइंड दैट हार्ट कभी भी एम्प्टी नहीं रहता है, इसमें कुछ ना कुछ ब्लड बचता है, वो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, द वॉल्यूम्स ऑफ ब्लड इन द हार्ट, वो तो हम तब डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए जान लो कि अभी पहले हो गया रैपिड इजेक्शन, बहुत सारा ब्लड इनटू द रिस्पेक्टिव एओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी बाहर चला गया, थोड़ा सा ब्लड रह गया है, उस थोड़े से ब्लड को इजेक्ट आउट करने में जो वो थोड़े से ब्लड को भी इजेक्ट आउट करना है। अब यहाँ पे जो फेज आता है दैट इज नोन एज द डिलेड इजेक्शन। ये व्हाई डिलेड, व्हाई इट इज डिलेड, बिकॉज आपका यहाँ फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म लगता है। ठीक है, क्या होता है आई विल टेल यू। देखो यार, जब यहाँ पे इन द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल बहुत ज्यादा ब्लड था, ठीक है, so these valves are still closed, the AV valves are closed, बट जब वेंट्रिकल्स में बहुत ज्यादा ब्लड था, तो मायोकार्डियम स्ट्रेच था। ठीक है, तो स्ट्रेच्ड मायोकार्डियम एक्सर्ट अ मोर अमाउंट ऑफ फोर्स, जितना ज्यादा मायोकार्डियम स्ट्रेच होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, देयरफॉर ब्लड जो है एकदम से बाहर जाएगा। बट जैसे जैसे ब्लड कम हो गया, तो मायोकार्डियम जो स्ट्रेच था अब वो उतना स्ट्रेच नहीं रहेगा, देयरफॉर कम एक्सर्ट करेगा फोर्स।
देयरफॉर धीरे-धीरे ब्लड बाहर जाएगा। फोर्स तो एक्सर्ट हो रहा है, वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग बट थोड़ा कम फोर्स एक्सर्ट हो रहा है एज़ कंपेयर टू जब मायोकार्डियम आर स्ट्रेस्ड। दिस इज नोन एज़ द फ्रैंक-स्टाल्डे मैकेनिज्म। दैट इज़ व्हाई द 2 phases, the rapid ejection and the delayed ejection। ठीक है? आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अब देखो क्या होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज अ, हमारे पास डिलेड इजेक्शन हो गया, एवी वाल्व जो थे वो बंद पड़े थे, बट द सेमिलुनार वाल्व्स आर ओपन जिसका डिलेड इजेक्शन हो गया, ब्लड अपने अपने रिस्पेक्टिव आर्टरीज में चला गया। अब उसकी वजह से अब देखो यहाँ पे वेंट्रिकल प्रेशर स्टिल ग्रेटर देन द एट्रियल प्रेशर, ये जो कि पहले की कंडीशन थी, ये थी जो इट इज स्टिल ग्रेटर देन एट्रियल प्रेशर। बट व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज जैसे जैसे ब्लड रिस्पेक्टिव आर्टरी में जा रहा है, ब्लड आ रहा है ना यहाँ पे, तो ब्लड आने की वजह से द ब्लड एक्सर्ट्स द फोर्स, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आर्टीरियल का प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, अपने रिस्पेक्टिव आर्टरीज का प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। तो यहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है और वेंट्रिकल्स का प्रेशर कम हो रहा है, तो आर्टीरियल प्रेशर अब बढ़ जाएगा और वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा। वेंट्रिकुलर प्रेशर नाउ डिक्रीजेस। ठीक है? एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये वेल्स कैसे होते हैं, सेमिनोरल वेल्स ऐसे होते हैं। तो जब यहाँ का प्रेशर तो आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। लेट मी ज़ूम इन। यू सी, जब यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे वाल्व्स में फोर्स एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से ये वाल्व्स बंद हो जाएँगे। दोनों ही पल्मोनरी एंड द एओर्टिक वाल्व्स विल गेट क्लोज्ड। तो दीज़ वाल्व विल गेट क्लोज्ड। ठीक है? एबी वाल्व्स तो थे ही बंद, क्योंकि वेंट्रिकुलर प्रेशर वाज़ ग्रेटर देन एट्रियल प्रेशर। सेमी-लुनार वाल्व्स भी बंद हो गए हैं क्योंकि ब्लड यहाँ चला गया। अब द वेंट्रिकल्स स्टार्ट रिलैक्सिंग। अगेन यहाँ पे ऐसा फेज आया है जहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल है, सभी के सभी वाल्व्स बंद पड़े हैं। यू सी ऑल द वाल्व्स दे आर क्लोज्ड, चारों वाल्व्स क्लोज्ड हैं। तो जब वेंट्रिकल्स आप रिलैक्स करेंगे, तो कोई ब्लड वेंट्रिकल्स में क्या आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। दैट्स व्हाई दिस फेज इज नोन एज आइसोवॉल्मिक रिलैक्सेशन। ठीक है? आइसोवॉल्यूम एक ही कांस्टेंट वॉल्यूम है, रिलैक्स कर रहा है, बट नो मोर अमाउंट ऑफ ब्लड इज एंटरिंग द वेंट्रिकल। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द फेज ऑफ आइसोवॉल्मिक रिलैक्सेशन। अच्छा, अब देखो, अब इसके बाद क्या होता है। जैसे ही आइसोवॉल्मिक रिलैक्सेशन हुआ, अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं। अब वेंट्रिकल्स का प्रेशर एट्रियल के प्रेशर से अभी तक तो ज्यादा था। ठीक है? ऑल द वेल्व्स आर दे आर स्टिल क्लोज्ड, बट अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स क्योंकि रिलैक्स कर रहे हैं और एट्रिया में ब्लड भरा जा रहा है। एट्रिया में जब तक वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, एट्रिया में ब्लड ब्लड भरेगा, राइट? ठीक है? तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर अभी तक ज्यादा था, बट वेंट्रिकल्स क्योंकि रिलैक्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी वजह से वेंट्रिकल्स का प्रेशर ड्रॉप करने लग जाएगा। और क्योंकि एट्रिया में ब्लड भर रहा है, तो एट्रिया का प्रेशर इंक्रीज होने लग जाएगा। Another condition comes where atrial pressure is greater than the ventricular pressure. What about the arterial pressure? It is still the same. Arterial pressure is greater than the ventricular pressure. ठीक है? It is still the same इसलिए क्योंकि ventricular pressure इतना ज़्यादा भी नहीं घट गया कि वो अ, मतलब ventricular pressure तो ऑलरेडी कम हो ही रहा है। ठीक है? वेंट्रिकुलर प्रेशर तो गिर ही रहा है ना, तो आर्terial प्रेशर स्टिल ज़्यादा है। वेंट्रिकुलर प्रेशर तो अभी स्टिल कम हो ही रहा है। तो एट्रियल प्रेशर इज मोर देन द वेंट्रिकुलर प्रेशर। पहले वेंट्रिकुलर प्रेशर ज्यादा था, बट क्योंकि वेंट्रिकुलर प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से एट्रियल का प्रेशर बढ़ गया है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा। ऑल द वेल्स वर क्लोज्ड, ऑल द वेल्स वर क्लोज्ड। तो अब
यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, यहाँ का एट्रिया का प्रेशर बढ़ गया, तो जिसकी वजह से ये जो वाल्व है ये खुल जाएंगे, ये वाल्व खुल जाएंगे, whereas ये वाल्व थे ही क्लोज। तो as a result of which these valves they will open, you see these valves they will open। अब क्या होगा, एट्रिया में ब्लड भर रहा था ड्यूरिंग दिस आइसोवोल्मिक रिलैक्सेशन, राइट। अब वो ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजना है और वाल्व्स भी ओपन हो चुके हैं। अब क्या होगा, नाउ द ब्लड विल स्टार्ट गोइंग इनटू द वेंट्रिकल्स। बड़ी ही ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब these valves they were closed, the semilunar valve they are closed, but these valves they are open, ठीक है। The blood will start rushing from the atria to the ventricles। अब मान लो ये एट्रियल प्रेशर है, दिस इज एट्रियल प्रेशर। मैं आपको बताया कि एट्रियल प्रेशर बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल प्रेशर। दिस एट्रियल प्रेशर एंड दिस लाइन इट डिनोट्स द वेंट्रिकुलर प्रेशर। परफेक्ट, राइट। So the blood will start going from the atria to the ventricles। तो एट्रिया का प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करता रहेगा और वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। यू सी दिस, यस आई सी दिस। क्या होगा, एट्रिया का प्रेशर डिक्रीज करता रहेगा क्योंकि ब्लड एट्रिया से जा रहा है, और क्योंकि वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ता रहेगा। सो एट्रिया का प्रेशर डिक्रीज करता गया and ventricle का pressure increase करता गया। You see this, this is very interesting, you see this। There's a point where the pressure equates, और अगर pressure equate हो जाता है, you know the fluid mechanics। How does the fluid mechanics works? Fluid always flow from high pressure to low pressure। तो अभी तक तो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जा रहा था ब्लड, राइट, बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा था बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, and this phase is known as passive filling। Passive filling is merely because of the pressure difference, कि due to the pressure difference between the atria and the ventricle, blood atria से ventricle में जा रहा है until the pressure equates। But what if the अब pressure equate हो गया, अब क्या, अब तो blood जा ही नहीं पाएगा atria से ventricle। But here's the thing, यहाँ पे हमारा ऐसे नोड काम करता है। Still the blood is left in the atria, ठीक है। एट्रिया से वेंट्रिकल में पैसिव फिलिंग से ब्लड चला गया, बट स्टिल ब्लड बचा है अभी एट्रिया में, वो कैसे जाएगा, प्रेशर तो सेम हो गया। नाउ द एट्रिया जनरेट्स द प्रेशर, हाउ इट जनरेट्स द प्रेशर, लेट मी शो यू। नाउ द एट्रिया इट जनरेट्स अ प्रेशर बाय द कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, एट्रिया का प्रेशर बढ़ने लग जाता है। नाउ हियर आल्सो द फेज कम वेयर द atrial pressure becomes more than the ventricular pressure। यहाँ पे क्या हो गया था, अ, मतलब यहाँ पे भी एट्रियल प्रेशर मोर था वेंट्रिकुलर प्रेशर से, बट यहाँ उसके बाद क्या हो गया, दोनों का प्रेशर दैट इज एट्रियल प्रेशर इक्वल हो गया एज कंपेयर टू वेंट्रिकुलर प्रेशर। ये दोनों इक्वल हो गया, उसकी वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगेन द प्रेशर ऑफ द एट्रिया राइजेस, देन अगेन जो बचा कुचा ब्लड है एट्रिया में वो वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है टू इजेक्ट द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, दिस फेज इज नोन एज द फेज ऑफ एक्टिव फिलिंग। फिलिंग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग विद रिस्पेक्ट टू वेंट्रिकल्स। हमने पहले, यू रिमेंबर दिस, हमने यहाँ पे इजेक्शन बोला था, इजेक्शन इसलिए बोला था कि वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम फिलिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेंट्रिक एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है, दैट्स व्हाई द फिलिंग। सो दिस फेज इज नोन एज द एक्टिव फिलिंग, राइट, परफेक्ट। नाउ हियर कम्स अ फेज ऑफ एक्टिव फिलिंग। अब क्या होगा, देखो, अब आफ्टर द फेज ऑफ एक्टिव फिलिंग, अब ये वाल्व तो थे ही बंद,
ये वाल्व इसलिए बंद थे क्योंकि आर्टीरियल प्रेशर इज ग्रेटर देन दी वेंट्रिकल प्रेशर। ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल प्रेशर कम ही है अभी तक। बट अब जैसे जैसे ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहा है, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहा है, so the ventricle pressure it start rising. When the ventricle pressure start rising, you see these valves? You see these valves? And I'm going to draw it over here. The semilunar valves ये तो बंद थे ही, ये इसलिए बंद थे क्योंकि arterial pressure was greater than the ventricular pressure. बट नाउ व्हाट हैपेंस इज ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहा है, जैसे जैसे ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहा है तो यहाँ पे वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू एट्रियल प्रेशर, सो हियर वेंट्रिकल प्रेशर becomes more than the atrial pressure as a result of these valves they closes, and when these valve closes we have reached to the very first stage where I began, that is this. सेम ही चीज है, क्या लिखा था मैंने, वेंट्रिकल प्रेशर ग्रेटर देन द एट्रियल प्रेशर, और यहाँ पे भी अ, मैंने क्या लिखा, वेंट्रिकल प्रेशर ग्रेटर देन एट्रियल प्रेशर। क्या लिखा था, आर्टियल प्रेशर इज मोर देन वेंट्रिकल प्रेशर, हियर आल्सो आई हैव रिटन आर्टियल प्रेशर इज मोर देन द वेंट्रिकल प्रेशर। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इसकी वजह से हो रहा है, एक्टिव फीलिंग की वजह से ये फेज आ रहा है। एंड मैंने स्टार्ट इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू कि आई विल रीच कि ये वाला फेज क्यों आया, मैं आपको बताऊंगा वो इसलिए आया। नाउ द साइकिल रिपीट, नाउ आइसोवल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद रैपिड इजेक्शन होगा, डिलेड इजेक्शन होगा, फिर आइसोवल में रिलैक्सेशन होगा, पैसिव फीलिंग होगी, देन एक्टिव फीलिंग होगी, एंड सो ऑन इट कंटिन्यूज। ठीक है। So at the end of this, I want you to learn this very important conclusion of the today's lecture. वो आपको ये याद करना है। क्या याद करना? I'll tell you. Wait. Now, what happens after this? After this active filling. एक्टिव फिलिंग के बाद क्या हो, यहाँ ब्लड बढ़ता गया जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ता गया और ये वाल्व्स बंद हो गए। ठीक है, ये वाल्व्स जो थे बंद हो गए, यही मैंने बताया। कौन से वाल्व? एवी वाल्व। एवी वाल्व जब बंद होते हैं तो साउंड आती है S1, राइट? अच्छा, S1 साउंड आई। S1 साउंड के बाद क्या हुआ, सेमिलुनार वाल्व तो पहले से ही बंद थे बट अब एवी वाल्व भी बंद हो चुके हैं, उसकी वजह से द हार्ट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग, सो दिस फेज इज नोन एज आइसोवोल्मिक कॉन्ट्रैक्शन। सो उसके बाद क्या होता है, द आइसोवोल्मिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोवोल्मिक कॉन्ट्रैक्शन पे क्या हुआ, आइसोवोल्मिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या हुआ, अगेन द रेपिटेशन ऑफ द थिंग्स। आइसोवोल्मिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो ब्लड है, यहाँ का वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो इट इज मोर देन द एट्रियल प्रेशर, बट आर्टीरियल प्रेशर से वेंट्रिकल प्रेशर आर्टीरियल प्रेशर से बड़ा मतलब बढ़ जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है जिसकी वजह से द सेमिलुनार वाल्व दे ओपन, एंड द ओपनिंग ऑफ द सेमिलुनार वाल्व इसकी भी आवाज आती है, इट्स नॉट फिजियोलॉजिकल बट आई विल टेल यू कि कब आती है इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। उस आवाज को हम क्लिक कहते हैं, राइट? परफेक्ट। व्हेन दी सेमिलुनार valves they open, अब इसके बाद क्या होगा, you have the phase of rapid ejection, then you have the phase of delayed ejection because of Frank-Starling mechanism. So you have the phase of rapid ejection, then you have the phase of delayed ejection. What happens after delayed ejection? यहाँ पे हमारा delayed ejection हो गया, सारा ब्लड यहाँ पे रिस्पेक्टिव आर्टरीज में आ गया है। अब उसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल प्रेशर तो ज्यादा था ही एट्रियल प्रेशर से, बट अब आर्टीरियल प्रेशर भी मोर हो जाएगा वेंट्रिकल प्रेशर से। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो वाल्व खुले थे ये अब बंद हो जाएंगे। तो दिस साउंड व्हेन द सेमिलुनार वाल्व, दैट इज द aortic and the pulmonary valve, it closes, it is known as the S2 sound। तो यहाँ पे आपको सुनने मिलेगा S2 sound। What happened after the closure of these valves, the semilunar valves? Semilunar valve भी बंद हो गए, AV valves तो थे ही बंद। नाउ
the heart start relaxing, but all the they are closed, the ventricles की volume same रहेगी. So this phase isovolumic relaxation. So this phase is known as isovolumic relaxation. Now, after the isovolumic relaxation, what happens? What happens is this. You see the phase of passive filling. यहाँ पे blood according to pressure difference आता है ventricles से from the atria to the ventricles, but also before passive filling आपका due to isovolumic relaxation क्या हो गया? अब isovolumic relaxation की वजह से क्योंकि ventricle relax कर रहे हैं, ventricle pressure drop करेगा और atria भरता रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा? जो एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से दीज वाल्व दे विल गेट ओपन. ठीक है. व्हाट आर दीज वाल्व? दीज आर एवी वाल्व्स एंड एवी वाल्व से ओपनिंग की जो साउंड आती है दैट इज नोन एज स्नैप. So when the AV valve they open, what happens is, I told you, first is the passive filling according to the pressure difference, but the pressure equal हो जाता है, then atria need to contract, and that is the active filling. The first phase is passive filling, then comes the active filling. What happens after the phase of active filling? अब अगेन आफ्टर द फेज ऑफ एक्टिव फिलिंग एट्रिया का प्रेशर बढ़ने लग जाता है जिसकी वजह से आपके जो दीज वाल्व्स द सेमी लुनार वाल्व्स वो तो पहले से ही क्लोज है क्योंकि एट्रिया का प्रेशर बढ़ रहा है. सॉरी सॉरी जो वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है, सेमी लुनार वाल्व्स ऑलरेडी क्लोज है, वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है और एट्रिया का प्रेशर कम हो रहा है. So ventricular pressure is more than the atrial pressure. So these valves they will also close. But these are the AV valve, and you will get a sound known as S. So this is the crux of the today's lecture. That is ये आपको पता होना चाहिए. पूरी कार्डियक साइकिल हम इस टाइमलाइन में ही आगे समझेंगे. This timeline is very 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 important. Perfect. There is some sound known as S3 and S4. I will talk about it later. S3 आती है यहाँ पे पैसिव फिलिंग के टाइम पे और S4 आता है ड्यूरिंग द फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन दैट इज ड्यूरिंग एक्टिव फिलिंग. एक्टिव फिलिंग में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट इज योर S4. परफेक्ट. अब देखो सो आई कैन से आई जस्ट ड्रॉ दिस अगेन. ठीक है. सेम चीज कॉपी पेस्ट करूंगा. So I can say this is the phase of active filling, nothing but the phase of atrial systole. ठीक है. दिस इज एट्रियल सिस्टोल. अगर ये एट्रियल सिस्टोल है तो रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या होगा जहाँ पे एट्रियल रिलैक्स कर रहा होगा दैट इज एट्रियल डायस्टोल. परफेक्ट. ठीक है. और तो दिस एट्रियल सिस्टोल एट्रियल डायस्टोल एंड यहाँ से यहाँ तक जो फेज है दैट इज योर विच इज नोन एज द सिस्टोलिक फेज ऑफ हार्ट. एंड जो यहाँ से यहाँ तक का फेज है फ्रॉम here to here is known as a diastole phase of. Okay, perfect. Okay, so at the last you need to know all of this. ठीक है. ये आपको already समझाया but timeline also you need to know. मतलब it's not as much significant as far as medicine is concerned, but more important for a physiologist. But ठीक है. Systolic phase is for 0.3 second, diastolic is 0.5 second, the total cardiac cycle is 0.3 plus 0.5, that is equal to 0.8. This phase, active filling phase was atrial systole, that's 0.1 second, और बाकी जो phase होगा atrial diastole, that's for 0.7 second. ठीक है. तो ये मेन है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. कुछ याद हो या ना हो बट ये जो चीज़ है ये पूरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि S1 क्या होता है, IVC, rapid ejection, delayed ejection, then S2, then isolation, that we have snap in the opening of AV valve, या passive filling, active filling में S3 आता है, active filling में S4 आता है.
S3 को वेंट्रिकुलर गैलप भी कहते हैं, दैट्स डूइंग पैसिव फिलिंग। S4 आता है एट्रियल गैप, दैट डूइंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हार्ट साउंड्स, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अगले सेशन में विल बी डिस्कसिंग अबाउट हार्ट साउंड, S1 S2 के बारे में और डिस्कस करेंगे, एंड विल डिस्कस अबाउट S3 S4 ऑल्सो। So that's it till here. See you in the next lecture. Thank you.